नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज आपने सभी ने पता चल चुका होगा भाई माननीय हाईकोर्ट ने 5 नंबर खत्म कर दिए हैं। आज एचएसएससी की सारी भर्तियों का फैसला आ चुका है। इसमें 5 नंबर खत्म हो गए भाई, ठीक है। अब इस 5 नंबर को ख़त्म होने में इतना टाइम लगा, मगर इस 5 नंबर के ऊपर सरकार इतनी अड़ी रही या 56-57 को बचाने में सरकार इतनी लगी रही, उसने ज़बरदस्ती 56-57 पेपर करवा दिया और ज़बरदस्ती बाकी ग्रुपों के पेपर करवाने की कोशिश करी भाई जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाए। उस ज़बरदस्ती के चक्कर में आज क्या होया, सारा पेपर खराब। उस दिन एक दिन के चक्कर में नहीं सोचा भाई सभी स्टाफ ड्यूटी पर पहुंच चुका है और नुकसान हो जाएगा पैसे का, इसलिए आप पेपर होने दो। ये पेपर होया तो बच्चों का भी पैसे का नुकसान होया, खुद का भी पैसे का नुकसान होया और उस नुकसान की वजह से आज 56-57 भी खत्म हो गया, ठीक है। अब 56-57 गया, इस 56-57 को जाने में इतना समय लगा, इतने महीनों से बच्चों को मानसिक रूप से टॉर्चर करके रखा था। तो 56-57 बचेगा नहीं बचेगा, 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए ताकि और श्योरिटी हो जाए नहीं बचेगा। जो 1-2 ग्रुप भी कैंसिल हो गया, 56-57 और 1-2 दोनों ग्रुप कैंसिल हो गए। और इनमें तो एक तो कैंसिल होना वैसे भी बना था क्योंकि दोनों में अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी थी, ठीक है। अब आगे वाली भर्ती का क्या है, अब तक तो ये नुकसान हुआ है जिद में। जिद किसकी? सरकार ने यह जिद कर ली भाई जो हमने फैसला ले लिया सीईटी की पॉलिसी दिया है तो यह ठीक है, गलत पॉलिसी है तो गलत माननी नहीं, बस सोच ली भैया तो ठीक है। और उस ठीक ठीक के चक्कर में इतना नुकसान बन गया, ठीक है। सीईटी की पॉलिसी गलत है भाई, इसमें कई पहलुओं पर चर्चा नहीं हो रही है। अब भी जो ये थोड़ा सा अपना घमंड कम कर लें और इस पॉलिसी में सुधार कर लें तो आगे पेपर या भर्ती हो सके हैं। जो अब भी इनका घमंड कम नहीं होया ना तो फिर ऐसा कर देंगे बालकी ने कि घमंड करने के लायक भी नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अब इलेक्शन हुए हैं, इसमें ये थोड़ा प्रभावित हुए हैं, इन्हें खुद भी दिख गया है इनकी कितनी वोट आई है कितनी वोट नहीं आई है, आगे भी इन्हें खुद और पता लग जाएगा। तो राजनीतिक मुद्दे हैं उनकी बात अलग है, उन्हें छोड़ दो। मगर ये जो भर्ती करना था, जो भर्ती सही तरीके से करनी चाहिए थी, मगर यह नहीं कर पाए। 56-57 ग्रुप कैंसिल हो गया है, 1-2 ग्रुप कैंसिल हो गया है। उसके अलावा जो बाकी 20 ग्रुप के पेपर थे, ALM SCW, ये सब कुछ, ये सारे के सारे पेपर भी कैंसिल हो गए हैं। अब इन बच्चों की तो ज्वाइनिंग होली है, तो जो सबसे बड़ा नुकसान है भाई, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग होगी है उनकी नौकरी पर जब आँच आवे तो सबसे बड़ी बात, बुरी बात वही है। अब इन बच्चों के खर्चे, भाई किसी ने लोन ले लिया होगा, शादी होगी होगी या और भी कोई खर्चे जुड़ गए होंगे, पढ़ाई छोड़ दी होगी, तो इन सारी चीज़ें की वजह से ये जो इन बच्चों का नुकसान हुआ है, इन्हें सोच कर देख लो इन्हें कौन सी सरकार तक वोट दी होगी। इन अपनी नौकरी का धन्यवाद करने के लिए कि सरकार तक वोट दी होगी, आप यह भी सोच सको। और वोट लेने के बाद अभी ऐसा काम हुआ है तो ये भी सोच सको। मेरे चैनल पर वीडियो मैंने एक भी डिलीट नहीं करी है, पुरानी वीडियो में आप जाकर देखोगे मैंने पहले क्या था भाई, ये 20 ग्रुप की ज्वाइनिंग जबरदस्ती करवाई तो जान लग रही है, मगर आगे आँच आओगी इन पर। और उसमें क्या था भाई, कमेंट आए थे बच्चों के, मैं कमेंट भी डिलीट नहीं करे हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी ज्वाइनिंग पर ना कोई निटानिया। भाई फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो इन 20 ग्रुप की ज्वाइनिंग पर फर्क पड़ गया है, इनका भी पेपर दोबारा होगा। तो यह सारे पेपर अब दोबारा होने हैं, तो कोई पेपर बचा तो नहीं। अब तो सरकार का नुकसान है नहीं, जीरो तो स्टार्ट करना सब कुछ, तो जब जीरो तक स्टार्ट करना पड़ गया सब कुछ, तो ये 3 चीज़ हैं इन पर विचार कर सके सरकार। सीईटी में संशोधन करके नया सीईटी करवा ले, या पुराना सीईटी चलावे तो इसमें भी कुछ संशोधन करे, 4 गुना 15 गुना या क्वालिफाई का कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर करे, और या फिर बगैर सीईटी के न्यू एडवर्टाइजमेंट निकाल ले, पेपर लेकर बच्चे ने लगा हुआ है, ठीक है। अब इस 5 नंबर के हटे थे, टीजीटी पे क्या फर्क पड़ेगा? टीजीटी की भर्ती का रास्ता साफ हो गया भाई, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस वाला मैटर था, वो एक्सपीरियंस वाला मैटर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 नंबर तो मिलने नहीं है, ठीक है। तो इसमें सारे नंबर साफ खत्म हो पाए, 5 नंबर खत्म हो पाए, इसकी भर्ती का रास्ता साफ हो गया। ग्रुप डी की भर्ती हो चुकी है, उसमें जो कट ऑफ 2 कट ऑफ आई, एक हाई वाली और एक लो वाली, तो उस लो वाली कट ऑफ से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, मैं सारे बच्चे नौकरी पर लग गए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई भाई, जो एक्स्ट्रा बच्चे चयन हुए हैं जिनका, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग नो समझ लो, इसके बाद आप सीधे डिपार्टमेंट पर भाई जाओगे, आपकी ज्वाइनिंग वैसे नहीं करवाओगे, आप तो डिपार्टमेंट पर भाई जाओगे, ठीक है। और हरियाणा पुलिस 5 नंबर हरियाणा पुलिस के एडवर्टाइजमेंट में थे, तो ये थोड़े दिन बाद क्लैरिफिकेशन आओगी 6 जून के बाद, जिसमें लिखा पाओगा या तो 95 नंबर का पेपर लेंगे या फिर 100 नंबर का पेपर होगा और 5 खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस भर्ती का भी रास्ता साफ आ गया। मगर इसमें 4 गुना सीईटी के स्कोर के ऊपर बुलाने हैं, तो वो फिर स्कोर ये होगा सीईटी 2022 वाला। मगर ये एडवर्टाइजमेंट तो आई थी, फार्म तो वही हैं, थोड़े से फार्म और दोबारा निकालेगा, पुलिस की भर्ती भी दोबारा करी जा सके जो बिना सीईटी के करवाएं, क्योंकि बच्चे सीईटी 2022 वाला दे नहीं पाए थे, और 2022 वाले सीईटी ने 2 साल हो गए हैं, और 2 साल के बाद नए बच्चे भी तो आए हैं जो नौकरी के इंतजार में हैं। जो मैं इब नौकरी का पेपर नहीं दे पाए तो अगले 5 साल बाद नौकरी देंगे, नौकरी का पेपर देंगे। मैं इब में 18-19 साल के हैं तो 25 साल के होकर फिर नौकरी का पेपर देंगे। तो इसलिए सरकार ने नए बच्चे पर विचार करना चाहिए जो सीईटी का पेपर नहीं दे पाए। ईब आपके पास टाइम है 6 तारीख तक का, आप इतना पॉलिसी में जो भी सुधार करना है, बच्चों की तरफ से जैसे लेना उस पर सोचो। आप अपनी पुरानी पॉलिसी ने बचाने के चक्कर में ना सोचो, जो पुरानी पॉलिसी ने बचाने के चक्कर में रहोगे तो आगे भी भर्तियां में मच रहोगी। 4 गुना फिर कैटेगरी का बुलाओगे या ग्रुप का बुलाओगे, और ईब तो पोस्ट वाइज क्या है 4 गुना, पॉलिसी के अंदर तो पोस्ट वाइज है 4 गुना, और ये नहीं जो बुलाए थे मैं ग्रुप वाइज बुलाए थे 4 गुना, यह भी समस्या थी। और ग्रुप वाइज 4 गुना या पोस्ट वाइज 4 गुना, अपनी अपनी कैटेगरी में 4 गुना, या जनरल में पहला काउंट होंगे फिर कैटेगरी में 4 गुना, इस बात के ऊपर भी फिर थोड़ा मचमचा होगी। तो इसलिए
सीईटी को खत्म करके विदाउट सीईटी भर्ती कराएं तो वहीं जल्दी हो जाएंगी। सीईटी का कोई फायदा नहीं। जो सीईटी बस इसलिए बनाया गया था ताकि 5 साल टाइम पास कराया जा सके। वो टाइम पास हो गया 5 साल का, अब जीरो भर्ती। पूरा देख लो निचोड़ निकाल कर 2019 के बाद कोई भर्ती हुई हो तो जो भी नारे दिए गए थे भाई यहाँ ज्वाइनिंग करवा दी है, मैं ज्वाइनिंग भी जीरो भर्ती है। सरकार के आंकड़े हर बात चलेंगे कि कहोगे हमने 30,000 भर्ती कर दी है और 15,000 नहीं निकाल दी है, 45,000 नौकरी दे दी, पोस्टर पर छपका गया 45,000 नौकरी दे दी, मगर ये दोबारा कैंसिल होगी, इनकी दोबारा रीएडवर्टाइजमेंट होगी, फिर क्या कहोगे हमने 45,000 फिर नौकरी दे दी, टोटल 90,000 नौकरी होगी। 90 की तो होगी, 45 में कैंसिल हो गई है तो 45 दोबारा बन गई ना। तो नू अपने आंकड़े बढ़ाने पर लग रहे हैं, भर्ती वही जीरो भर्ती। ठीक है, तो भाई आज इतना युवा का दिमाग खराब हो रहा था 5 नंबर के ऊपर। 5 नंबर तो खत्म हो गया भाई, तो 5 नंबर खत्म होते इतने बच्चे परेशान नहीं हुए, क्योंकि 5 नंबर खत्म हुए तो सबके खत्म हुए हैं। सब ने नहीं मिलेंगे तो सब ने बराबर मेहनत करनी है। मगर जो ये 20 ग्रुप का नुकसान हुआ है, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, इनका पेपर दोबारा होगा। दोबारा होने पर जो बच्चे पास होंगे नौकरी पर होंगे, बाकी हटाया जाएगा। मगर जो कल रखते 2000 पीछे हटाए थे, 2022-23 में हटाए थे, शायद 22 में हटाए थे, तो उनकी भी दोबारा ज्वाइनिंग करवा दी थी। ठीक है, जो से हटाए गए थे मैं कोर्ट केस में हैं, अब उनको कहा गया अब इनको अस्थायी पद पर सृजित करो, मतलब कि HKRN के थ्रू लगाओ उन्हें। तो जो पक्के लगाए थे उनमें मेरिट तबार हो गए थे, अब वो HKRN में एडजस्ट होंगे। मगर HKRN में कौन कितने दिन तक एडजस्ट होगा? 1 साल 1.5 साल, फिर बढ़ता भी हट जाएगा। तो इसलिए मेन फायदा तो पक्की नौकरी का है, HKRN का कोई इतना फायदा नहीं है। ठीक है, तो इनमें जो भाई अगर ये हटाए जाओगे क्या और दिक्कत? पहले बिजली विभाग में इससे पहले जो ठेकेदारी पर था ALM लग रहे थे, उन्हीं को हटाने में दिक्कत थी भाई, ALM को हटाने ALM आगे। अब पुराने ठेकेदारी वाले हटाए, नए ALM आगे, और जो नए हैं इन्हें भी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद नए आएंगे दोबारा। तो भैया पॉलिसी खराब हो गई, मच हो गई इतनी, ये सारा दिमाग खराने के बाद खराब ये वो गणेशानी दो पर वो काम हो गया। ठीक है, तो ये 5 नंबर खत्म हो गया। 56-57 का आपको पता दोबारा पेपर होगा। TGT ग्रुप डी का भर्ती का रास्ता साफ हो गया। हरियाणा पुलिस के फिजिकल ये चालू हो जाएंगे, उसकी तैयारी करो। मगर वो भी स्पष्टीकरण आगा, पहले CT 2022 में रखेंगे कि ना रखेंगे। ठीक है, जो विदाउट CT भर्ती कराए तो नई एडवर्टाइजमेंट निकाल कर भर्ती कर सके हैं। ठीक है, मगर फिर इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा जो बढ़िया बढ़िया पोस्ट वाली भर्तियां हैं उनको पहले कराएं, ताकि बच्चे दूसरी पोस्ट में ना जाएं। ठीक है, उसके बाद या फिर नया CT लेवें तो नया CT की पॉलिसी बनावें और उसमें इस 4 गुना वाले मामले को बंद कराया जाए, या तो इसने 15 गुना कर दिया या फिर क्वालिफाई कर दिया। और उसमें स्पष्ट करो भाई जो 15 गुना या 10 गुना बुलाए जाएंगे वो अपनी कैटेगरी वाइज बुलाए जाएंगे, या जनरल में काउंट करे जाएंगे, या क्या चीज़ होगी, उस चीज़ को भी स्पष्ट करो एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही। ठीक है, तो अब भाई भर्ती का तो जीरो रिजल्ट हो गया, बच्चे ने घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद से नौकरी। इनमें जो ये 20 ग्रुप के पेपर हुए थे इन्हें बहुत कम पोस्ट थी। ठीक है, इमरजेंसी में फायर ऑपरेटर वाले फिरे थे, वर्दी का नंगे फिरे थे, करनाल तक रैली निकाली उनको फायर ऑपरेटर वाले ने, उनका भी पेपर दोबारा होना है। ठीक है, तो किसी ने घबराना नहीं है, सबके पेपर दोबारा होने हैं, और दोबारा पेपर में उनका क्या दोबारा भी मांग लिया जाए डिप्लोमा। ठीक है, तो भाई पेपर की तैयारी करो। ये बीच में किसी ने दूसरे बात कहने की जरूरत नहीं है, अपना आस पड़ोस में तो अपना कोई लगे भैया क्या है, कोई नहीं लग गया तो उसको तो भाई बताई दो, कोई जो हटा है जिसकी नौकरी पर थोड़ी यहाँ चाहिए तो उसने थोड़ा दिलासा दे भाई। ठीक है, बाकी ये तो गलत बात है, नौकरी पर तो दोबारा लगा के फिर हटाना। अब 5 नंबर का मामला तो खत्म हो गया है, अब तक जीरो भर्ती थी, अब नए तरीके से भर्ती होगी। 5 साल में तो कर नहीं पाए, 3 महीने में पूरी कोशिश करेंगे भर्ती करने की, मगर कर दो तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी वेट में हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा का बहुत नुकसान हो लिया, 5 साल तक लाइब्रेरी की फीस दे रहे हैं जो बच्चे लाइब्रेरी में जा रहे हैं, अब दोबारा फिर जीरो पे लाकर खड़ा कर दिए। आप जो एक किताब पढ़ लेते हो आपको हमेशा याद नहीं रहती, वो आपको दोबारा फिर रिपीट करनी पड़ती है। तो 3-4 महीने पहले करी हुई पढ़ाई काम आती है, 1 साल में पेपर के आसपास में, पेपर के आसपास वाली पढ़ाई काम आओगी। तो जो से पुराने में कई साल तक लाइब्रेरी में बैठे थे, उस टाइम पेपर के आसपास में बैठे थे, वो पैसे का नुकसान कर दिया बच्चों का। ठीक है, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों में वीडियो बनाई भाई, क्योंकि टाइम नहीं था, काम कुम सा लग रहा था, अब वीडियो रेगुलर बनाऊंगे। ठीक है, आज जो इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ देनी थी, इसलिए फिर मैं आया हूँ, 5 नंबर का फैसला आ गया है, वरना कल भी पता लग गया था मुझे इसको, फिर इसमें बार सभी चैनल पर बना दी थी वीडियो, तो उसमें कुछ बताने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, ये तो थोड़ी ही एक मुँह चला दे तो सारे टीचर मिल गए भाई CT को क्वालिफाई करो या फिर बिना CT के भर्ती करो तो काम चल सका है। मगर जो इन्हें CT के ऊपर ध्यान दिया, इसकी गुना ना बढ़ाए भाई, 15 गुना से ज़्यादा करेंगे, क्वालिफाई करेंगे तो भी दिक्कत आएंगी भाई बच्चे ने। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।